छगनवा के बापू ई का बोलो तो मालिक और मालकिन की 18 बरस पहले को बिटिया हुई है, कोई खोई गई थी और अभी मिली है। भाई ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हुई गवा। अरे किशोरी, मगर ये तो खुशी की बात रही ना कि इतने सालों बाद उनकी बेटी घर वापस लौट आई है ना? छगनवा के बापू और का खुश खबर है जौन के कारण तुम यहाँ आ रही बस्ती माँ भजन मंडली के वास्ते? हाँ, एक कारण और है कि अम्मा जी को होश आई गवा है। सच? ये तो ढाक बाबा का आशीर्वाद है। हाँ लाखन भैया, ये तो सच में बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे वाह, तो हम दादी से बोलिए कि हमरे लिए पहले जैसा प्रसाद बनाए। और दादी का बोली है कि फिर से वो भजन गाए जैसे यह बस्ती में गाई रही तभी। ऐसा कछु नहीं होने वाला है। काहे? अम्मा जी को होश तो आई गवा है पर उनकी याददाश्त चली गई है। अरे तो किशोरी, इसमें उदास होने की क्या बात है? हाँ, अरे कम से कम बड़ी मालकिन को होश तो आई गवा है। हाँ, और वो ठीक तो हो गई है। अरे याददाश्त का क्या है, आज नहीं तो कल याददाश्त वापस आ जाई है ना? हम एक काम करत है, हम समय जाकर ना वहाँ हवेली में ढोल ताशे से बहुत भजन करत है। अरे ऐसा भजन करत है कि जिंदगी भर कबो ना भूलिए। चला सब लोग अपने घर जाओ और ढोल ताशे लेकर आ जाओ। चला। अरे बेटा, ये चुनरी नहीं पहनते हैं, इसे उतार दो, ठीक है? अरे हमने कहा ना कि ये चुन्नी सर पर नहीं डालते हैं, इसे उतार दो। अगर तुम्हें चुन्नी लेनी है ना तो ये लो, ये वाली, ये तुम पे अच्छा लगेगा। ये लो, देखो कितनी अच्छी लग रही है। अरे नहीं बेटा, कुमकुम नहीं लगाते। घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं ना, तो तुम्हें अच्छे से तैयार होना है, ठीक है? ओ, अब हम इसे कैसे समझाएं? मुस्कान की दीदी, भाग्या दीदी, हम तो ना मनपसंद चीज ले। ये देखो पपीता, तुमका बहुत पसंद है ना पपीता? पिता? पपीता पपीता। आई गवाना बोलना, अब खाओ। मालकिन, ये जब हमका पहली बार मिली थी ना तो बहुत पपीता खाई थी, काहे कि हमका पपीता के बाग में ले गए थे ना, इसलिए। भाग्या दीदी का पपीता बहुत पसंद है ना, इसके वास्ते। अच्छा, क्या इसे सिर्फ पपीता पसंद है? अरे नहीं मालकिन, ये तो और भी बहुत से फल पसंद करा था। आम, सेब, अमरूद, बनाना, नहीं बनाना। तो ठीक है, हम अपनी बेटी के लिए फलों का पूरा बगीचा ही लगवा देंगे। मगर हम क्या करें, ये न तो हमारी बात समझती है और न ही कुछ बोलती है। ये हमारी बात तो एकदम समझ सकता है। एक काम करो, भाग्य को अच्छे से तैयार कर देना। नीचे बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, और ध्यान रहे ये दोबारा देवियों वाले कपड़े न पहने। जी मालकिन। आप अच्छे से तैयार हो जाइए। अच्छा बताओ, तुमका क्या पहने का है? ठीक है,
अब भाई झट से तुम क्या पहना देते। अरे वाह, जब मालकिन देखी है ना तुमका ऐसा मुस्कुराते हुए तो वो भूल जाइए कि तुम बिना पूछे उनका ईद गड़ा पाएंगे ये। चला मालकिन जो कपड़ा दिए है ना उनका पहन के तुमका तैयार हो गए। चला चला चला। ही नहीं, तुम देवी नहीं हो, हमरे जैसन हो। अरे नहीं नहीं, हमरे जैसन मत बोल, मालकिन के जैसन, ठीक है? मालकिन जो अच्छा अच्छा वाले कपड़ा दिए वो नहीं पहने का है, पहने का है ना? तो फिर चला जल्दी दुपट्टा पहनो। आदि, जल्दी से बताओ कि अगर 100 स्क्वायर फीट जगह में काम खत्म करने के लिए 5 वर्कर्स लगते हैं तो 5000 स्क्वायर फीट की जगह में काम खत्म करने के लिए कितने वर्कर्स लगेंगे? 250 वर्कर्स चाहिए। अरे वाह। वैसे आदि, आपके दिमाग में कोई कैलकुलेटर फिक्स्ड है? मम्मी, इतना आसान सवाल तो था। अच्छा, जिन्हें जवाब पता हो ना उनके लिए आसान ही होता है, समझे? थैंक यू आदि। पापा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। हवेली में बहुत बड़ी पूजा है और आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए। बेटा, हमें यूनिवर्सिटी के बहुत सारे काम हैं, आप लोग जाइए। पापा प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए तो चल ही सकते हैं ना? हमने कहा ना हम बिजी हैं, आप लोग जाइए। पापा, चकोर आपको बहुत याद करती है। मम्मी हमेशा कोई ना कोई बहाने बना देती है। पापा, आप प्लीज चल के आज तो चकोर से मिल लीजिए ना। आप क्यों जिद कर रहे हैं? हमने कहा ना हम बिजी हैं, एक भी सेकंड पर बात नहीं कर सकते हम। आप लोग जाइए। ठीक है पापा, हम जा रहे हैं। अच्छी बात है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मगर हमें बहुत अजीब लग रहा है ये देखकर कि आप इतनी मेहनत कमल नारायण के लिए कर रहे हैं। हम ये मेहनत कमल नारायण के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर किसके लिए कर रहे हैं? शिक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए। ऑल द बेस्ट। देखा कितना सुंदर है ना? हाँ रे इमलू, सुंदर तो बहुत है, मगर बहुत ज्यादा सुंदर तब हो लागे जब तोरी दीदी दिखी है। ना जाने तोरी दीदी कहाँ है, दिखत नहीं। इतने जोर से थोड़ी ना चिल्लावत है। अरे बड़ी मालकिन खड़ी है वहाँ। माई, वो देखा, मालकिन मुस्कुरा ही रही है। हम तो का पहले कबो नहीं देखे ऐसा। सच, मालिक की बिटिया बहुत ही खूबसूरत है। अरे हमरी चकोरिया से ज्यादा सुंदर ना है। देख, हमरी चकोरिया कितनी खेल रही है।
बस्ती वालों, ये है हमारी बेटी भाग्य। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी बेटी हमें 18 सालों बाद मिली। इसीलिए हमने इस महापूजा का आयोजन किया है कि आप सब यहाँ आए और हमारी बेटी को अपना आशीर्वाद दें। खुश रहो, सरदार खुश रहो जीते रहो, हमेशा जीती रहो। ऐसे नहीं, ऐसी। कस्तूरी, तेरी बेटी चकोर हमारी बहुत सहायता करती है। हमारी बेटी को हमारा रंग ढंग भी सिखा रही है, उसकी देखभाल भी करती है। मालकिन दीदी को अच्छा बोलिए। अरे रेशमिया, हाँ? ये बड़ी मालकिन ना दिखाई दे रही? हाँ, पता नहीं कहाँ है। चकोर, जाके अम्मा जी को ले आओ। जी मालकिन। आइए। कैसी हो आप भाग्या दीदी? आप इन कपड़ों में बहुत सुंदर दिख रहे हो। प्रणाम मालकिन। चकोर, तुम सबको कुमकुम लगाया करती थी ना? अरे छगनवा के बापू तो बोले रहे बड़ी मालकिन अपनी याददाश्त खो गई है, उनका कुछ भी याद नहीं है। फिर चकोरिया को कैसे पहचाना थे? का मालूम। दादी को याद है कि चकोर कुमकुम लगाती थी, और हमें भी याद है। ये लो कुमकुम का थाल। आज तमतो को दुई बार कुमकुम लगाई है। क्यों? दो बार क्यों? अरे पिछले होली में हम नहीं लगाते थे, भूल गए का? विवान! विवान! हाँ ठीक है, दो बार लगा देना। ठीक है, एक बार, दो बार। अरे विवान, तुम्हें भी तो लगाना चाहिए। अगर तुम होली पर होते तो तुम भी लगाते ना। चलिए पूजा शुरू कीजिए। कमल नारायण जी से कहो कि हम आए। साहब अंदर तो पूजा चल रही है। कहो कि जरूरी काम है, आ जाएंगे। कहो जाके।
हमारे पापा डाक बाबा है? हाँ आदित्य, हमरे लिए तो तुम्हारे बापू डाक बाबा से कम थोड़ी ना है। डाक बाबा हम तबन की प्रार्थना पूरी कर रहे थे। तुम्हारे बापू भी तो ये कर रहे थे, है ना? नमस्कार ईश्वर रावत साहब। नमस्कार। कहिए कैसे आना हो? अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, वो अंदर तो पूजा चालू है, तो धर्म कर्म से हम थोड़ा दूरी रहते हैं। अच्छी बात है, बोलिए। ये देखिए कमल नारायण जी, ये है हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पर जितने मजदूर लगाए गए हैं बहुत ही कम है। अगर मजदूर नहीं बढ़ाए गए तो हमें लगता है कि काम देर से तो होगा ही, काम अच्छा भी नहीं होगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है लाखन। भैया जी, हमारे जितने लोग थे सब लग चुके हैं काम पे। तो बाहर से बुलाइए। बाहर से बुलाने में समस्या क्या है ईश्वर रावत साहब? नफे से पहले नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे बाहर के लोगों को, और वैसे भी यूनिवर्सिटी जो है वो 10 साल से पहले पैसा नहीं देने वाली है। मजदूर बढ़ाए नहीं गए तो 20 साल पकड़ के चलिए। देखिए हमारा काम है आपको बताना। अब वो मजदूर कैसे बढ़ाने हैं, उसका बंदोबस्त कैसे करना है, ये आप जाने। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं।